अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8th क्लास अल्हम्दुलिल्लाह जो है कल हमारा जो है यूनिट कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह इसका टेस्ट जो है हम मंडे को लेंगे। उतनी देर हम उस वक्त तक जो है पास साथ साथ जो है उसको टेस्ट को प्रिपेयर करते जाएं। आज जो है हम यूनिट नंबर 5 हमारे वतन का निशान जो है उसके तदरीसी मकासद पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे वतन का निशान क्या है, यानी हमारा जो है वतन का निशान हमारा परचम है। ठीक है, तदरीसी मकासद क्या है, इस नज़म की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अपने अंदर वतन की मोहब्बत के साथ साथ शायरी का ज़ौक़ उजागर कर पाएँ। यानी इस नज़म को पढ़ने के बाद जो है हम अपने शायरी का ज़ौक़ भी अपने अंदर उजागर कर पाएंगे और वतन की मोहब्बत भी पैदा होगी। तहरीक आज़ादी और अपने असलाफ कहते हैं बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से आगाह हो सकेंगे। उर्दू शायरी में कौमी नगमे की अहमियत से आशना, यानी वाकिफ़ हो सके उर्दू शायरी में कौमी नगमे की क्या अहमियत है। ठीक है, जब ये हम नज़म मुकम्मल कर लेंगे तो ये मकसद जो है हमें हासिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है बेटा आज आपकी जो डायरी और होमवर्क वो ये है कि आपने यूनिट नंबर 5 का टाइटल पेज खूबसूरती के साथ रेडी करना है। टाइटल पेज में आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो होती है सरगर्मियाँ, ठीक है, इसमें एंड पे उन्होंने सरगर्मियाँ दी होती हैं। ठीक है, इस चार्ट पर खुश आप इसमें जो है इसको जो है सरगर्मियों में से कुछ भी ले सकते हैं, एक शेर लिख सकते हैं और या फिर अपने कौमी परचम जो है वो बना सकते हैं टाइटल पेज पे। इसके अलावा आपने जो काम करना है वो बुक के ऊपर ही जो है सारे मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने हैं। ठीक है, ये आज आपका जो है होमवर्क है। फिर कल जो है हम इसको तरन्नुम और तहतुल लफ्ज़ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आज आपने मुश्किल अल्फाज के मानी इसके ऊपर लिखने हैं, याद करने हैं और टाइटल पेज रेडी करना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।